मॉर्निंग फ्रॉम होई सिटी। रात को काम करके थोड़ा सो गया था, लेट उठा और तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, बट फिर भी निकल पड़ा हूँ भाई, उठना तो पड़ेगा। अभी मैं निकल रहा हूँ इंपीरियल सिटी की तरफ, जो कि एक एंशियंट सिटी थी। एक टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी वियतनाम की, एंशियंट टाइम में। यहाँ पे फोटो खींचूंगा रात को, हॉस्टल होटल के पास ही है। और ये कोई रिवर है, परफ्यूम रिवर को भी थोड़ा रास्ते में घूमूंगा। अभी तो उधर ही एक्सप्लोर करना है होटल की तरफ। बोलते हैं कि मस्त विजिट प्लेस है, मॉल इसलिए बांध के रखा हूँ मैं कि मेरे फेस में इरिटेट हो रहा है, वो इरिटेट हो रहा है। लेकिन बाकी बहुत क्लीन लग रहा है मुझे। रेट थोड़ा सही नहीं है मेरा, सिर्फ पानी पी के निकला, चाय भी किया, कॉफी भी किया। और बस का भी मुझे पता नहीं कुछ, क्योंकि बस ऐप में बस का कुछ दिखा रहा नहीं, तो मे भी थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे देख लूँगा मैं कैसा क्या करना है। This is the place. फ्लैग्स देखो वहाँ पे कौन से इजराइल का एक वियतनाम का है, दो पता नहीं कौन से, वो बीच वाला शायद पता नहीं कौन सा है। यहाँ पे बड़ा फ्लैग है और ये सिटी का एंट्रेंस है। सिटी का एंट्रेंस यहाँ से ऐसा अंदर आना पड़ता है। यहाँ से अंदर आने के बाद वो अपना सिटाडेल है। वहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के लड़कियाँ आ गया वो एंट्रेंस पे। यहाँ पे शायद टिकट मिलता है, टिकट, एंट्रेंस टिकट यहाँ पे मिलता है। एक बार पूछ के तो कितने का है। हेलो, टिकट वन, हाउ मच? 200. Do you accept card? No? Only cash. Only cash? Okay. Okay, I have this. Ticket. Okay. Visit museum. Okay. Not inside. Okay. Thank you. ये पास दिया है। ये पास दिया है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। ये टिकट है और ये मैप है। चलो घूमते अभी। कहाँ से एंट्री है भाई? यहीं से एंट्री। धूप भयानक है, अरे बाबा रे, मैं पूरा टैन हो गया। ये एंट्रेंस, दिस प्लेस। एंट्रेंस, ओके ओके।
ओके ओके, ये कार्ड इसमें डालना पड़ता है। थैंक यू। नो कार्ड, ओके ओके, थैंक यू। वो कार्ड एंट्री के लिए एक बार एंट्री कर लिया तो डबल एंट्री नहीं मिलेगी भाई। शायद इंग्लिश है। वाह, पुराने ज़माने में यहाँ पे एम्परर्स रहा करते थे। सही है। यहाँ पे बैठ के मैप देखता हूँ एक बार। हाँ, एकदम शांति से मैप देखता हूँ, कहाँ किधर जाना है देखता हूँ, और फिर अपन घूमते हैं मस्त। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट स्पेंड करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, मैप ट्रांसलेट करने का ट्राई किया, कुछ समझा नहीं, मुझे ट्रांसलेट भी नहीं हुआ अच्छे से। अभी ऊपर जाके देखता हूँ। ओके, यहाँ पे वियतनामीज में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। ओके, द गोल्डन और गिल्डेड सील्स ऑफ द Angevin dynasty 1802 से 1945 among the royal treasures that demonstrated the authenticity and reality of the issued document. Okay, ये स्टैम्प है रॉयल फैमिली का। ये एंट्रेंस है, यहाँ से ऐसे जाते हैं। चलो भैया आगे निकलते हैं, फोटो खींचने के लिए कोई है ही नहीं। वहाँ से गया था मैं, यहाँ से आया, यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से ऊपर भी कुछ है बट बंद है। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों साइड से रोड है, यहाँ से भी आ सकते हैं ऊपर, यहाँ से भी आ सकते हैं ऊपर। ओके, अभी उस साइड जाना है, तो रुमाल बांध लेता हूँ मैं। इस साइड क्या है, कुछ नहीं। एक काम करता हूँ, जो मेन है वहाँ से जाते हैं, मेन एंट्रेंस से जाते हैं अपन। इधर साइड तो पूरा घास पे दिख रहा है मुझे। अपन इंडियन है, अपन लेफ्ट साइड से जाएंगे। ठीक है, चलो। क्या सही है ये। हाँ, देखो ये शेर है, इस ज़माने का पता नहीं, 1800। तो ये इधर से ऐसा जाता है, उधर उधर ही जाता है। क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे। वापस जाते हैं, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं था, अभी राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। हाँ,
तो क्या बोल रहा था मैं, ये जो इंपीरियल सिटी है 1804 से स्टार्ट किया था बनाना, और 1834 तक शायद ये बना रहे थे। 1884 तक शायद, सॉरी 1834 तक बन गया था शायद। और ये एक्चुअली मेन हब था पॉलिटिकल टॉक्स के लिए, पोर्ट्स के लिए। ये बिलोंग करता है हेंगवेन डायनेस्टी की, मतलब ये एक्चुअली उनका है। इधर साइड इधर साइड कुछ तो भी है, इधर से अंदर जाना है। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बन रहा है शायद। ओके, ओके, यहाँ पे VR टेलीस्कोप, वर्चुअल रियलिटी मिल जाएगा आपको। बोल रहे टेक अ जर्नी 200 years ago फ्रॉम द वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज ऑफ यू रॉयल पैलेस। देखो इतना जाके देखता हूँ बाद में अंदर। ओके, बहुत बड़ा है भाई, ये बहुत ही बड़ा है। पे कंस्ट्रक्शन चालू है इसलिए आजू बाजू से कवर करके रख दिए। ओह बाप रे, सब ट्रेडिशनल कपड़े में आए हैं यहाँ पे। चलो उधर साइड भी है, उधर साइड भी जगह है। अरे दादा कसं होणार। थोड़ा छाव है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। ओह सही है, वो पूरा मतलब ऐसा वो बाम्बू है क्या ऊपर, वो जो ऐसा ऐसा नीचे आ रहा है ऐसा, क्या बता। ओके, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से जाएंगे अपन। वाह मैन, फूलो फॉलो वाला काम है यहाँ पे। मुझे लगता है वो जगह कुछ ऑफिशियल वर्क्स के लिए। हाँ, तो हम लोग वापस जाएंगे अभी। अगर आपको रॉयल कस्टम फोटोग्राफी करनी है तो 2 लोगों का 135,000 195, और बैठने के लिए कुछ 50,000 डाउन लगता है। ये है वर्चुअल रियलिटी रूम, और जाके देखता हूँ कितना पैसा लगता है। हाय, पूरा सही है भाई चीज़ है। How much for this? Yes, How much for this? 60,000. 60,000 what we do, yes. 60,000 डाउन लगता है, मैं तो करने वाला नहीं हूँ। ओके ओके, थैंक यू। अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, 60,000 डाउन ओनली।
सीट सही है। मस्त ठंडी हवा के साथ हो गई। इस साइड क्या है पता नहीं मुझे। ये में जो मैंने देखा था रॉयल गार्डन है इस साइड भी, और एग्जिट है सीधा। ओके, एग्जिट है सीधा। अभी मुझे एटीएम जाना था। एटीएम देखता हूँ कहाँ पे है। बैटरी 19% बचा है और मैं अभी जा रहा हूँ एटीएम के लिए, एटीएम की तरफ। एग्जिट मिल गया, बिल्कुल आगे है। मैं ज़्यादा घूमा नहीं, आप आओगे तो पूरा एक दिन निकल के आना, बहुत बड़ी जगह है। मेरे पीछे एग्जिट गेट है, यहाँ से एग्जिट करने का। और वहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स का दिया है, एग्जीबिशन लगा है। वहाँ पे अगर जाके देखना है तो देख सकते हो आप। ये गेट सही है। मैं थोड़ा बैठ लेता हूँ, बहुत बैठ लिया है आज। पानी पी लेता हूँ। एक जगह पे आया हूँ, जगह का नाम है प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह मेमोरियल हाउस। एक मिनट, वहाँ से एंट्रेंस है और ऐसा कुछ दिखता है। हो ची मिन्ह जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हो ची मिन्ह, वो यहाँ पे रहते थे एक्चुअली एक ज़माने में। वो ज़माना कौन सा है मैं बताता हूँ, ठीक है। वो लोग 2 बार आए थे यहाँ पे, मतलब 2 बार रह चुके हैं। नो टचिंग प्लीज, ओके, नॉट टचिंग एनीथिंग। वाह, कैमरा वगैरह लगे हैं सब जगह, सही है। ये उनका बेसिन, ये उनकी फैमिली है शायद। हाँ, हो ची मिन्ह उनकी वाइफ है शायद ये। यहाँ पे बुक्स, यहाँ पे कपड़े, पीछे साइड गार्डन है शायद। सही है, एक हिस्टोरिकल प्लेस सिटी के बीचों बीच। ये था फॉर्मर प्रेसिडेंट हो ची का हाउस। ये हम निकल रहे भाई, आप तो निकल रहे पता नहीं। एक लोकेशन देखा है मैंने, हैंडी क्राफ्ट का लोकेशन है। वहाँ पे जाते हैं, यहाँ से कुछ 300 मीटर बता रहा है बस। चलो निकलते हैं। ये ऐसा कुछ दिखता है, यहाँ से लिखा भी है आगे बैंक भी है। आगरी बैंक, पैसा निकालना है तो निकाल लेना। आगरी कोई बैंक नहीं है भाई, है आगरी बैंक। आगरी बैंक पता नहीं क्या है। ठीक है चलो निकलते हैं। ये लुक देखिए करके वो जगह क्या है, राइट देखिए भाई, सही है। ये लुक वो करके कोई जगह है यहाँ पे, मतलब जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो कैसे बनाते हैं यहाँ पे सीख सकते हैं।
क्राफ्ट से मुझे कोई लगाव नहीं है भाई, मुझे तो हिस्ट्री से लगाव है। हाँ, और शायद टिकट भी लेना पड़ता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसा कुछ जगह है, ठीक ठाक जगह है। ऐसे रहते देखो। ओके, ये वियतनामीज ट्रेडिशनल हेड्स। ये इंसेंस स्टिक है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस। भाई दिस इज रेस्ट्रिक्टेड एरिया, अभी निकलते हैं, बस इतना ही था। अभी मैं बैठ के थोड़ा रिसर्च करता हूँ, मतलब रिसर्च टाइम ही नहीं मिला रिसर्च करने के लिए। थोड़ा बैठता हूँ, हाँ उधर बैठता हूँ और देखता हूँ क्या क्या मिलेगा आजू बाजू में। ये एंट्रेंस एंड एग्जिट गेट। हैंडीक्राफ्ट से निकले, अभी हम टूम ऑफ गाइडिंग की तरफ जा रहे हैं। कुछ 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर है यहाँ से, बहुत दूर है भाई। तो मुझे पे करना पड़ रहा है 55,000 का। और क्रैब किया मैंने, जब मैंने टूरिस्ट सेंटर में पूछा था कि बस वस है कि नहीं यहाँ, तो बोली कि बस तो मिलेगा नहीं जाने को। मैं बोला ठीक है भाई, टैक्सी करना पड़ेगा। बस अब वही करा, टैक्सी कर लिए, निकल रहे। क्या चल रहा है अभी, स्पोर्ट्स होने वाला है यहाँ। रुमाल को मैंने ठंडा पानी लगा लिया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना यहाँ पे मैं पूरा लाल लाल हो गया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा आज, आपने देख लिया होगा। माल गाड़ी जा रही है, वेट कर रहे हैं। 2G की स्पीड से जा रही है, ऐसा भी नहीं कि 3G 4G 5G 2G। इस ज़माने में चलेगा नहीं वो। एक्सीडेंट हो गया, पीछे देखा, ये अपना हाइड इन। ओके ओके, एंट्रेंस entry, right? Okay. I go from here. Ticket 50 Okay, okay. and 55. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, bye. पैसा दे दिया है, निकल रहा हूँ अभी। ये रुमाल, जेब में पैसा लिया। ओके, ये अपना खाइडिन। वाह क्या ज़बरदस्त है भाई। थोड़े फ़ोटो खिंचवाए, अभी टिकट लेने जा रहा हूँ। टिकट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा टिकट। उधर खाने के लिए भी है। हेलो, one ticket? I'm sorry, how much? 50? Yeah. 150.
गो सेम सेम मिला है, सेम कार्ड मिला है, कार्ड अंदर जाके डालने का है। ओके थैंक यू। Okay. टिकट Yes. दैट्स इट। ओके Have a dry in ओके ओके। सही जगह है ये। जब मैं इम्पेरियल सिटी गया था तो इसके साथ मुझे ये भी मिला था, टिकट भी मिला था। ये यही टिकट है बोल रहे हैं भाई। तो विजिटर पास भी कहीं आपके इंटरनेशनल। ओके चलेंगे। वो जो ऊपर है ना वो बहुत सही दिख रहा है मेरे को। ये गार्ड्स हैं यहाँ पे, गार्ड कर रहे हैं। हाथी भी है। अरे बाप रे क्या है ये पता नहीं, बहुत सही है भाई। पिलर छोटे छोटे ऊपर जा रहे हैं अभी। खाइडिन टूम, जिसे आधिकारिक तौर पर उंग मौजोलियम के रूप में जाना जाता है, वियतनाम के होई सिटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर चाओचू माउंटेन में है। एंग्वेन रॉयल्स के अन्य मकबरों की तुलना में यह मकबरा सबसे छोटा है, लेकिन सबसे महंगा और हाल ही का है। ये 1920 से 1931 की अवधि के दौरान एंग्वेन डायनेस्टी के 12वें एम्परर खाइडिन द्वारा स्थापित किया गया था। ये 11 साल का पूरा मकबरा पहाड़ी पर स्थित है और आर्किटेक्चर के मामले में ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। खाइडिन मकबरा सबसे अधिक देखने लायक होए आकर्षणों में से एक माना जाता है। यहाँ से एंट्री है, यहाँ से सब बंद है। खाइडिन 1916 से 1925 तक वियतनाम के लास्ट एम्परर बने, लेकिन फ्रांस की सरकार के साथ उनके क्लोज कोलैबोरेशन के कारण वियतनामीज लोगों के बीच पॉपुलर नहीं थे। यहाँ से हम आए थे। अभी ये एंट्रेंस है। बोला गया है कि फ़ोटो वोटो मत खींचो, बट अभी लिखा तो है यहाँ पे। फिर भी निकालता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। Hiding stone. Combo. Okay. Have you ever in Vietnam? Have you ever in Vietnam? This is my second time. Second. Yeah, first one I was in 2018. Where do you go? First time Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City. Yeah. Second time Hanoi. Hanoi. Halong Bay, Ha Gia, Hanoi and Ninh Hue Binh, City. Ninh Binh, Hue. Ninh Binh, Hue. Yeah, Ninh City. Vinh. Vinh City. Yeah. Vinh City. What is your name? My name is it's Pradatta. Pradatta. Yes, but you can call me Paddy. Yeah, it's my name is Tuan. Tuan. ये है भाई खाइडिन टूम को उंगलैंग भी बोला जाता था।
हो गया अपना टूर, चलो निकलते बाहर। सही थी जगह, बहुत सही थी, मेरे को बहुत पसंद है। वॉशरूम नीचे बोल रहे थे, अभी पता नहीं। मैं टूर हो गया, कुछ खाता हूँ और निकलता हूँ। ओके, वॉशरूम कितने है? इतने लिखा है वॉशरूम। टिप दे देता हूँ, गोवा में अगर घूम रहे हो तो खुद का बाइक लेके घूमो, क्योंकि जगह बहुत दूर दूर है। और अभी मुझे यहाँ से फाइडिन से कोई ग्रैब नहीं मिल रहा है। बाइक की बात कर रहा हूँ, टैक्सीज तो मिल जाएगा। टैक्सीज के लिए मुझे 150,000 नॉन पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन बसेस का कुछ पता नहीं यहाँ पे। बसेस तो है, बसेस मतलब दिखी नहीं मुझे अब तक। प्राइवेट टूर्स चलते रहते हैं यहाँ से। बस अभी किसी का वेट करना पड़ेगा भाई, तो टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूँगा, आप घूमे आते हो तो खुद का बाइक कीजिए और घूमिए। हाँ, मैंने गलती कर दी थी, मैंने वो जो मोबाइल रखने का रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो सब नहीं लाया मैंने। तो वो आप गलती मत करना। गाड़ी को अटैच करके वो बोलता है ना मोबाइल स्टैंड, उस पर अपन मैप वगैरह देख सकते हैं फ़ोन रख के, वो लाना। उससे आपको बहुत मदद पड़ेगी। अगर मेरे पास वो रहता था तो मैं खुद बाइक रेंट पे लेके घूमता था, और मेरे पास कुछ है नहीं वो। और यहाँ पे बाइक से एकदम भयानक चलाते लोग, और राइट साइड का अपने को आदत नहीं है, लेफ्ट साइड का है, तो थोड़ा डर लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर आप आते हो तो मेरी तरह गलती मत करना, बाइक लेना रेंट पे, घूमना मत। वो मोबाइल स्टैंड ले लेना ताकि आप मैप वगैरह देख सकें। बस और खा के निकलना, ढेर सारा पानी लेके आना। मैंने अच्छा किया, मैंने बैग में पानी और पावर बैंक रखा था, क्योंकि ये सेकेंड टाइम हो रहा है अभी मेरा DJI का बैटरी खत्म होने वाला है। फ़ोन का तो चल रहा है, फ़ोन में 50% बैटरी। बस वेट करता हूँ किसी का आया तो फिर से वेट करूँगा। चलो निकलने के बाद बताता हूँ आपको। हाइडिन से मैं पैदल निकला था, ग्रैब वगैरह कुछ मिल रहा नहीं था। बाइक की बात कर रहा हूँ, टैक्सीज तो बहुत थी वहाँ पे। तो पैदल निकला, ऊँचाई किया, बंदे ने ऊँचाई करने दिया मुझे कुछ 3-4 किलोमीटर। वैसे मैं ग्रैब करके अभी होटल की तरफ आया हूँ। मेरे को खाना था राइस, बट यहाँ पे आइसक्रीम, तो मैंने चॉकलेट आलमंड आइसक्रीम मंगाया है। 23,000 पाउंड का है, अभी वही खाऊँगा। ऐसी जगह पे बैठा हूँ, आलमंड पीनट पता नहीं क्या क्या डाला है, ये देखता हूँ। ऐसा आइसक्रीम 23,000 पाउंड चलेगा। सही है। वॉकिंग स्ट्रीट पे आया हूँ शाम को, करीब 7:30 बजे, 7:30 बजने को है, मतलब 7:15 हुआ है। और मेरे पीछे जो है वो है वही का वॉकिंग स्ट्रीट, पीछे बहुत कुछ वो कोई आर्ट गैलरी है, पता नहीं, मैं गया नहीं उधर। वो वाइट कलर की लोग मस्त फ़ोटो खींच रहे हैं, और ये लैंटर्न से यहाँ पे देखो,
लाइन में लगे हुए लैंटर्न्स हैं। और मेरे आगे जो ब्रिज है वो पूरा एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है भाई, मैं बताता हूँ आपको। सही है ना। और यहाँ से बोट्स भी जाता है टूरिस्ट, पता नहीं कुछ 15 के लिखा है वहाँ पे, 15,000 डोंग, छोटा मोटा सैर कराता होगा। ये वाला वहाँ पे लिखा भी है 15 के। अगर आप होए में आते हो तो ये मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत सही था, मतलब बहुत सही जगह है ये। आपको पता नहीं वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, वहाँ पे बड़े बड़े लैंटर्न्स जल रहे हैं मस्त। यहाँ पे लोग आते हैं फ़ोटो खींचने। मेरे को यार लाइट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, व्यू पे जाता हूँ। आई लव भोए। यहाँ पे बैठ के एकदम फोटो खींचने का। उधर साइड है ब्रिज, वहाँ से मैं वैसा आया। और यहाँ पे ये परफ्यूम रिवर, यहाँ से घूम सकते हैं। और सही है। उन्होंने बोला है फ्राइड राइस विद एग, पता नहीं यार क्या देंगे, क्योंकि राइस यहाँ पे डाल के रख दिए। एक का पता नहीं, एक फ्राइड कर रहे हैं, टेक अवे बोला है तो यहाँ पे ला के पता नहीं। लेके जाऊँगा, खा के देखूँगा, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो ग्रैब से मंगाना पड़ेगा। प्राइस कितना है वो भी नहीं बताया, थोड़ा इंग्लिश का तंगी है, यहाँ ट्रांसलेट करना पड़ता है। देखते हैं अभी। टेक अवे भैया। टेक अवे भी समझा नहीं भाई को, लिख के तो दिया था यार। निकलते हैं इधर से मैं आया था, वहाँ पे अभी भी फिशिंग चालू है। इधर साइड अपना ये हॉस्टल है, और ये चिच्चा मूत्र विसर्जन कर रहे हैं पानी में। सही है, पानी में ही पानी मिक्स कर रहे हैं भाई ये लोग। सही है। हॉस्टल में आ गया हूँ, खाना खाता हूँ। हॉस्टल का नाम है नामपोंग रिवर साइड विला, क्योंकि रिवर के बिल्कुल साइड में है। देखो ये रिवर है,